हेलो व्हाट्सअप गाइस, तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द बिगिनिंग आफ्टर द एंड का एपिसोड 4। अगर आप लोगों ने इसके बाकी के एपिसोड अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से चेकआउट कर लेना। एपिसोड 4 सेव बाय द किंग। इस चैप्टर की शुरुआत में हम आर्थर को देखते हैं जिसको किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। उस जोरदार चीख को सुनकर आर्थर बोला, इसमें कोई शक नहीं है कि आसपास कोई ना कोई तो है। फिर वो अपने पैर में काफी तेजी से माना एनर्जी कलेक्ट करने लगता है, जिसके बाद वो काफी तेजी से उसकी तरफ जाने लगा। यहाँ तक कि एक पेड़ पे वो छलांग लगा देता है, पर उसको लग रहा था कि मेरे अंडे को कुछ हो तो नहीं गया, लेकिन उसका अंडा सेफ था। इसी के साथ वो काफी तेजी से पेड़ पर छलांगे मारते हुए उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसको किसी के चिल्लाने की आवाज आई थी, और वो एक दरख्त पर खड़ा होने के साथ बोला, अच्छा तो वो वहाँ पर है। जहाँ पर वो देखता है कि एक लड़की को कुछ बंदे किडनैप कर रहे हैं, पर वो लड़की उनसे भीख मांगते हुए कह रही थी, प्लीज मुझे छोड़ दो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर कैप्टन उसको चुप कराने को कहता है। अपने बॉस के इस ऑर्डर को सुनते ही एक मोटे से आदमी ने उस लड़की का मुंह बंद कर दिया था। तभी एक बंदा कहता है, ए बॉस, एल्फ लड़कियां काफी महंगी बिकती है, इसे बेचकर हम काफी सारा पैसा कमा सकते हैं। जिसके जवाब पर उसका बॉस कहने लगा, हाँ वह हमारे लिए काफी कुछ कमा कर लाएगी, चलो हमें चलते रहना होगा, तब हम इस भयानक जंगल को अलविदा कह सकेंगे। ऊपर की ओर आर्थर उनकी बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। तभी ग्रे बताता है वह उसे स्लेव के रूप में बेचने का इरादा कर रहे हैं। ये कहने के बाद वो उन पल को याद करने लगता है जहाँ पर उनको डाकुओं ने पकड़ लिया था और उनकी संख्या गिनती में काफी ज्यादा थी। जिसके बाद उन डाकुओं का कैप्टन कहता है, लेडीज और बच्चों को जिंदा छोड़ दो और उन्हें चोट पहुंचाने की गलती मत करना, वरना उनकी कीमत कम हो जाएगी। जिसके बाद वो गुंडे एल्फ को एक बग्गी में डाल देते हैं। वहाँ के इस मंजिल को देखकर आर्थर परेशान लग रहा था, पर उसको काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है। इस बेबसी की हालत में आर्थर सिल्विया की बात को याद करने लगता है, जहाँ पर उसने आर्थर से कहा था, तुम फेल हो गए, मैं किसी को भी ऐसे इरादे के साथ उन्हें कुछ भी कभी नहीं सिखाऊंगी। ये सब सोचने के बाद ग्रे कहने लगा, मैं समझता हूँ सिल्विया, मैं अपने नेगेटिव इमोशन को अपने ऊपर हावी होने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ वो मोटू एल्फ को गंदी नजर से देखने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। उन्हीं के ऊपर की ओर एक दरख्त पर खड़ा आर्थर कहता है, तुम मुझे सबसे पास वाले टाउन का रास्ता क्यों नहीं दिखाते। ये कहने के बाद हम नीचे की तरफ आते हैं जहाँ पर वो लोग आराम फरमा रहे थे। तभी उनमें से एक बंदा कहता है, ऐसा लगता है कि पहले कुछ मजा लिए बिना उसको बेचना बेकार होगा। उनकी ऐसी नीच बातों को सुनकर ग्रे बताता है, फिर भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वह इतने लंबे समय तक बिना चोट खाए रह सकेगी। इसी के साथ वो गुंडे अपनी बग्गी लेकर वहाँ से जाने लगे, पर उनको पता नहीं था कि उनके पीछे पीछे उनकी मौत आ रही है। और वो लोग इतना ज्यादा लंबा सफर तय कर चुके थे कि उनको सफर करते करते शाम हो जाती है, जो देखकर वो लोग एक जगह पर आराम करने लगे। यहाँ तक कि आर्थर उनका पीछा करते करते उनके आराम करने वाली जगह पर आ जाता है, पर वो एक दरख्त पर बैठने के साथ कह रहा था, फिलहाल मैं तैयारी करूंगा और इंतजार करूंगा क्योंकि इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसी के साथ वो अपने हाथ में एक फायर मैजिक क्रिएट कर लेता है, पर उसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता और वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, इसलिए वो अपनी कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। फिर वो अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट करने के बाद आँख खोलता है तो उसने अपने सामने हंटिंग डॉग को देखा, जिसको देखने के बाद आर्थर अपने मन में बोला, मुझे आश्चर्य है कि ये हंटिंग डॉग इंसानों के लिए इतना लॉयल क्यों है। फिर हम उन डॉग को देखते हैं जिनके गले पर पट्टा बना हुआ था। उस पट्टे को देखकर ग्रे कहने लगा, अच्छा तो ये बात है, मुझे माफ करना, लेकिन मैं इसका फायदा उठा सकता हूँ। ये कहने के बाद वो कोई चीज उनकी तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से वो हंटिंग डॉग चिल्लाने लगे। उनके इस शोर को सुनकर एक गुंडा अपने साथियों से कहने लगा था, उन्हें कोई चुप कराओ वरना जंगल के सारे जानवर इधर आ जाएंगे। जो सुनकर उनमें से एक बंदा हंटिंग डॉग की तरफ जाते हुए एक जोर की लात उसको मारने के साथ बोला, कमीने कुत्ते, तुम बहुत ही घटिया किस्म के कुत्ते हो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर आर्थर भड़क चुका था, इसलिए वो अपने हाथ में माना एनर्जी कलेक्ट करने के साथ एक माना ब्लेड क्रिएट कर लेता है। ये कहने के बाद वो उस बंदे के तुरंत पीछे आ चुका था, पर वो बंदा उसको अपने सामने देखकर कहता है, अरे ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है। पर आर्थर उसका कोई जवाब नहीं देता, बल्कि एक जानलेवा अटैक उस पर कर देता है। जिसके बाद आर्थर उसको घुटने के बल लाने के साथ कहता है, मैं तुम्हारे इस डैगर को ले रहा हूँ। जो कहने के बाद वो उस बंदे से डैगर बाहर निकाल चुका। वहाँ के इस शोर की वजह से एक और बंदा उनकी तरफ आते हुए कहता है, उसे वापस आने में इतना समय क्यों लग रहा है। अरे
क्या तुम यहाँ मूत रहे हो? लेकिन ये मूत नहीं रहा। अरे तुम यहाँ पड़े पड़े क्या कर रहे हो? उसका ये कहना ही था, तभी आर्थर उसके टकले के ऊपर चढ़ने के साथ अपना डैगर उसकी गर्दन पर तान देता है और वो खुद को बचाने के लिए अपने साथियों को बुला पाता उससे पहले ही आर्थर उसको टपका देता है। तभी आर्थर अपने मन में कहता है, ये दूसरा था। इस बॉडी के साथ फाइट करना काफी ज्यादा थका देने वाला काम है। और वो अभी ये सब कह ही रहा था, तभी उसका साथी आते हुए बोल रहा होता है, अरे तुम क्या कर रहे हो? तुमको उनको शांत कराने के लिए भेजा था, उसके साथ मजे करने के लिए नहीं। और वो अभी ये सब कह ही रहा था, तभी आर्थर उसकी तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगा। आर्थर को इतनी तेजी से अपनी तरफ बढ़ता देखकर वो बंदा डर जाता है, लेकिन अब काफी ज्यादा देरी हो चुकी थी क्योंकि आर्थर ने उस पर अटैक कर दिया, यहाँ तक कि उसका पैर इंजर्ड हो गया था। तभी आर्थर बोला, ये तीसरा गया, लेकिन वो बंदा चीख दिया था, जिसकी वजह से उसका साथी अपने बंदे से पूछ रहा था, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? उसकी इस बात पर वो पर्सन उस बंदे को बताता है, केयरफुल रहना क्योंकि यहाँ पर एक बच्चा मैजिशियन है। साथ ही साथ आर्थर उसी के सामने आकर खड़ा हो चुका था। उस बच्चे को अपने सामने देखकर पर्सन अपनी बग्गी से उतरते हुए कहता है, ये बच्चा मैजिशियन है। खैर क्या ये रेयर नहीं है? ऐसे हालात में मुझे ये करना होगा कि मेरी गोद में गिरे सोने के अंडे को ना मारूं। क्या तुमको ऐसा नहीं लगता? जो कहने के बाद वो अपनी सोर्ड को जमीन में घुसाने के साथ अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगा। उसकी ऐसी एनर्जी को देखकर आर्थर कहा, वह क्या कर रहा है? दूसरी तरफ वो बंदा अपनी माना एनर्जी को और ज्यादा बढ़ाते हुए कहा, तुम मेरे साथ चल रहे हो और हो सकता है कि तुम उस लड़की से ज्यादा पैसे भी दिला सकते हो, तो मेरे हाथों से मरने की कोशिश मत करो बच्चे। जो कहने के बाद वो एक काफी खतरनाक अटैक आर्थर पर कर देता है, लेकिन आर्थर बड़ी मुश्किल से उसके अटैक को डोज कर पाया। डोज करने के बाद आर्थर उस पर तुरंत अटैक करने के लिए जाने लगा। साथ ही साथ वो एक हीरोइक किक उसको मारने ही वाला था, लेकिन वो बंदा अपने आप को बचा लेता है। आर्थर के इस जवाबी हमले को देखकर वो बंदा कहता है, यह बिल्कुल भी बुरा नहीं था। उसकी ऐसी बातों को सुनकर आर्थर गुस्से में आ चुका था, इसलिए वो जास्मिन के द्वारा दिया गया डैगर से उस पर अटैक कर देता है। पर वो बंदा उसके डैगर को काफी आसानी से पकड़ने के साथ कहा, तुम्हारे पास कुछ चालाक तरकीबें हैं, चलो यह तुम्हारा वेपन है तो आओ और इसे ले लो। ये कहते ही उसने उसी के वेपन से उस पर अटैक कर दिया, जो देखकर आर्थर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ वो बंदा उसके डैगर से उस पर हमला नहीं करता क्योंकि वो उसको जान से नहीं मारना चाहता, इसलिए वो एक जोरदार किक उसके पेट पे जड़ देता है, जिसकी वजह से आर्थर काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। जिसके बाद वो बंदा उससे कह रहा था, रिएक्शन टाइम अच्छा है, गोल्डन टिकट, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। फिर वो उसकी तरफ बढ़ने के साथ कहता है, चलो अभी अब हार मान लो, तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। इसी के साथ उसने आर्थर को लटका दिया था, पर आर्थर ने अभी तक हार नहीं मानी थी क्योंकि वो अपने फ्लेम मैजिक से उसको छुआ चुका। जिसके बाद वो बंदा आग में झुलसने लगा। तभी आर्थर कहता है, अच्छा मैं फ्लेम को कंडेंस करने के काबिल था, पर इसके बारे में मेरे को क्यों नहीं पता था। दूसरी तरफ वो बंदा आग में तड़प रहा था, लेकिन आग धीरे धीरे बुझ जाती है। पर वो बंदा अब काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था, यहाँ तक कि वो भड़कते हुए आर्थर से कहता है, लाला था सब पर, मैं तुम्हें जिंदा पकड़ने की कोशिश कर छोड़ चुका हूँ कमीने। मैं तुम्हारी लाश को उन पागल कलेक्टर्स में से किसी को बेच दूंगा, बस तुम इंतजार करो। उसकी इतनी बकबक सुनकर आर्थर पक चुका था, इसलिए वो अपने डैगर से हमला कर उसको जान से मार देता है। अपने साथी को इतनी बेरहमी से मरता देखकर उसका साथी आर्थर से कहता है, अरे रुको प्लीज, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। लेकिन आर्थर बढ़ते हुए उसके काफी करीब आ चुका था, यहाँ तक कि वो जास्मिन का डैगर बाहर निकालते हुए उस बंदे से बोलता है, मुझे पूरा यकीन है कि उस लड़की ने भी तुमसे ऐसा ही पूछा होगा। इसी के साथ उसने उस बंदे को भी जान से मार दिया। दूसरी तरफ वो लड़की काफी ज्यादा डरी हुई लग रही थी। उसी वक्त आर्थर बग्गी के अंदर आते के साथ उस लड़की की पट्टी हटा देता है, लेकिन आर्थर उसके इस चेहरे को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। तभी वो कहता है, अभी अभी ये क्या हुआ था? आर्थर की ऐसी शक्ल को देखकर एल्फ उससे पूछती है, क्या कुछ गलत हुआ है? लेकिन आर्थर उसकी इस बात का जवाब ना देते हुए उसको बताता है, अब चलो क्योंकि तुम अब आजाद हो। जिसके बाद वो उसको बग्गी से उतारते हुए कहता है, तुम अब घर जा सकती हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एल्फ सोच में पड़ चुकी थी। कुछ देर ऐसे ही सोचने के बाद वो आर्थर की ऐसी हालत को देखकर कहती है, क्या हुआ, क्या तुम्हें चोट लगी है? ये बात सुनकर आर्थर अपना हाथ दिखाते हुए कहा, ये तो बस एक छोटी सी खरोच है। उसको ये बात बताने के बाद ग्रे कहने लगा, मैं समझता हूँ एक नॉर्मल बच्चे इस बात से काफी ज्यादा परेशान हो सकती है। जब मैंने सोचा तो मुझे लगा कि यह पहली बार है जब मैं अपनी ही एज के किसी बच्चे के साथ हूँ। इसी के साथ वो उन पलों को याद करने लगता है जहाँ पर उसने अपने मॉम एंड डैड के साथ काफी अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया था। साथ ही साथ वो मार्केट घूमने जाता, यहाँ तक कि उसका नया सफर भी शुरू हो चुका था
जहाँ पर उसकी मुलाकात काफी सारे नए लोगों से हो चुकी थी। ये सब याद करने के बाद आर्थर उन बॉडी पर कपड़ा फेंकने के साथ उस लड़की से कह रहा था, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें बच्चों को नहीं देखना चाहिए। इस बात पर एल्फ कही, तुम भी तो एक बच्चे हो। ये बात सुनकर आर्थर की बोलती बंद हो चुकी थी, क्योंकि जो उसने कहा वो एकदम सच है। तभी एल्फ उससे कुछ पूछना चाहती थी, इसलिए वो उससे परमिशन मांगती है और आर्थर ने भी उसको अपनी बात रखने के लिए परमिशन दे दी थी। फिर एल्फ बताती है उन बुरे लोगों का क्या हुआ जिन्होंने मेरे को किडनैप करा था, जिसका जवाब देते हुए आर्थर हकलाते हुए कहता है, उनके साथ एक परेशानी भरी दुर्घटना हो गई और तुम इसकी चिंता मत करो क्योंकि हम अब सेफ हैं। उसकी इस बात की वजह से एल्फ उससे ज्यादा सवाल नहीं करती। इसके कुछ देर बाद आर्थर ने काफी सारा सामान अपने बैग में भर लिया था। साथ ही साथ उसके हाथ में एक बैग है जो एल्फ का है। खैर, तुम्हारे साथ बात करके अच्छा लगा, तो अब मैं चलता हूँ। और वो वहाँ से जाने ही वाला था, तभी एल्फ उसका हाथ पकड़ लेती है। उसकी ऐसी हरकतों की वजह से आर्थर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जबकि एल्फ अपने मन में रोते हुए कह रही थी, मुझे डर लग रहा है, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो। लेकिन आर्थर उसकी इस शक्ल को देखता ही जा रहा है, पर वो उसको बताता है, मुझे अपनी फैमिली के पास वापस जाना होगा और बदमाश या वो बुरे लोग तुम्हारे पीछे अब नहीं आएंगे। ये बात सुनकर एल्फ फिर से अपने मन में कहती है, तुम एक नाजुक छोटी लड़की को इस जंगल में अकेला छोड़ दोगे, तुम कितने क्रूर हो। उसको कुछ न बोलता देखकर आर्थर बोला, क्या एक एल्फ को एक जंगल में सुरक्षित नहीं रहना चाहिए? जिसके जवाब पर एल्फ कहती है, मेरे मॉम और डैड ने मुझे बताया कि पेड़ के गोलम कुछ ही समय में एक बच्चे को खा जाएंगे। ये बात सुनकर आर्थर उससे पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम किस दिशा से आई हो? जिस पर एग्री करने के साथ वो एल्फ मुड़ते हुए बताती है वहाँ से। उस डायरेक्शन की तरफ देखने के साथ आर्थर कहता कि ये तो अपोजिट दिशा है। तो फिर क्या तुमको पता है जब उन्होंने तुमको पकड़ा था तब से वो तुमको कितना दूर ले आए थे? जिस पर एल्फ बताती है, नहीं, मैं कुछ कीड़ों का पीछा कर रही थी और फिर मैं रास्ता भटक गई। उसकी ऐसी बातों को सुनकर ग्रे कहा, ये सही नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चे आमतौर पर ऐसे ही होते हैं। जिसके बाद हम पास्ट वाले ग्रे को देखते हैं जो एकदम अकेला काल कोठरी में बैठा हुआ था, पर वो कहता है, मुझे लगता है कि मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। इसी के साथ वो उसको घर पहुंचाने के लिए मान जाता है। आर्थर की ऐसी बातों को सुनकर एल्फ काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर आर्थर उन हंटिंग डॉग की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, मैं नहीं जानता कि उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है, इससे बेहतर होगा कि उन्हें दर्दनाक मौत से बचाया जाए। तभी एल्फ आर्थर को बताती है, अरे हमें उन्हें आजाद कर देना चाहिए, अगर हम उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो मर जाएंगे। जिसके बाद वो उनको आजाद करने लगती है। उसको ऐसा करता देखकर आर्थर एल्फ से कहा, लेकिन वे हम पर हमला कर सकते हैं। इस पर एल्फ का कहना है, ये ठीक है, वह बस उन बुरे लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे थे। इसके अलावा जंगल के लोग जानवरों से प्यार करते हैं। इसी के साथ उसने उनको आजाद कर दिया। साथ ही साथ वो हंटिंग कुत्ते वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद एल्फ काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसको खुश देखकर आर्थर भी खुश हो जाता है। फिर वो उससे कहा, ठीक है, चलो अब हम तुम्हें घर ले चलते हैं। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर अगले दिन की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो दोनों चलते ही जा रहे थे। तभी वो एक जगह पर रुककर आराम करने लगते हैं। साथ ही साथ आर्थर खाना बना रहा था। तभी वो एकदम से बोला, मैंने कभी तुम्हारा नाम नहीं पूछा। जिस पर एल्फ अपना नाम टेसिया एरालिथ बताती है। साथ ही साथ टेसिया अब उसका नाम भी पूछती है। इस बात पर आर्थर अपना नाम आर्थर लेविन बताता है। यहाँ तक कि वो उसको खाना देते हुए कह रहा था, तुमको शायद भूख लगी होगी, लेकिन अगर नहीं भी लगी तो भी तुमको कुछ खा लेना चाहिए, क्योंकि हमारे आगे का रास्ता काफी ज्यादा लंबा होने वाला है। ये कहने के बाद आर्थर सिल्विया की बातों को याद करने लगता है, जहाँ पर सिल्विया ने आर्थर से कहा था, तुम्हें भूख लगी होगी, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं भी कर रहे हो तो भी तुमको कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए। अगर तुम दोबारा से चलने के काबिल होना चाहते हो तो तुमको एनर्जी की जरूरत होगी। ये सब याद करने के बाद आर्थर अपने मन में कहता है, मैं उसकी तरह बोलने लगा हूँ। दूसरी तरफ टेसिया उस खाने को सूंघती है और उसको उस खाने की स्मेल काफी ज्यादा अजीब सी लगी। एल्फ की बात को क्लियर करते हुए आर्थर उसको समझाता है, ये बस कुछ नमक के साथ उबाला गया एक छोटा सा मांस का टुकड़ा है। अगर मेरे पास कुछ जड़ी बूटियां होती तो शायद इसका स्वाद बेहतर होता, लेकिन वो खाना टेसिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जबकि आर्थर उस खाने की तरफ देखते हुए अपने मन में बोला, मैंने हमेशा खाने के न्यूट्रिशन हासिल करने के एक रिसोर्सेज से ज्यादा कुछ नहीं समझा। इसके बाद वो उस सीन को याद करता है जहाँ पर उसका पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा था। जिसके बाद टेसिया का कुछ मीठा खाने का मन करने लगता है। तभी आर्थर अपने मन में कहता है, बच्चे जैसा व्यवहार के रेफरेंस में टेसिया सीखने के लिए एक अच्छा आइडल साबित हो सकती है। जबकि आर्थर अपने मन में यही सब सोच रहा था, उसी वक्त टेसिया आर्थर से कहती है, अरे आर्थर, तुम एल्शायर
के जंगलों में क्या करने आए थे, जिस पर आर्थर कुछ देर सोचने के बाद बताता है, मैं अपनी फैमिली से अलग हो गया हूँ, मुझे ऐसा लगता है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर टेसिया काफी खुश लग रही थी क्योंकि वो भी उसी की तरह खो गई है। फिर आर्थर पूछता है एल्फ की सिटी में चीजें कैसी हैं, जिस पर टेसिया बताती है एलेनोर में यह मजेदार है, मेरे मॉम और डैड काफी ज्यादा बिजी रहते हैं, इसलिए मैं ज्यादातर समय अपने दादाजी और देखभाल करने वालों के साथ बिताती हूँ। जिसके बाद एल्फ एक दरख्त के नीचे खड़ी हो गई थी और उसी के बगल में एक खरगोश उसी की तरह ऊपर की ओर देख रहा था। तभी ग्रे कहता कि यह जर्नी मेरी उम्मीदों से ज्यादा लंबी चली, एलेनोर की जगह का कोई निशान नहीं है। फिर हम टेसिया को देखते हैं जहाँ पर उसके चारों ओर जुगनू घूम रहे थे, पर आर्थर को पता नहीं था कि ये कीड़े कौन से हैं। उसकी इस बात पर टेसिया बताती है क्या ये सुंदर नहीं है, एलेनोर में हमारे पास इससे भी कहीं ज्यादा होते हैं, हम इनका इस्तेमाल हर समय रास्ते में रोशनी करने के लिए करते हैं। तभी एक जुगनू टेसिया की एक उंगली पे आकर बैठ जाता है, जो देखकर टेसिया आर्थर से कहती है क्या तुम्हें भी चाहिए। उसकी इस बात पर आर्थर मना कर देता है, लेकिन टेसिया उसकी बात नहीं मानती, बल्कि वो उस जुगनू को आर्थर के कानों में लगा देती है और उसको देखने में बिल्कुल इयररिंग की तरह लग रहा था, पर वो जुगनू उड़ जाता है। टेसिया की ऐसी हरकतों को देखकर आर्थर को धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि बच्चे कैसे खेलते हैं। जिसके बाद उनकी जर्नी फिर से शुरू हो चुकी। रास्ते में टेसिया आर्थर से कहती है एक बार जब मेरा मानवेकन हो जाएगा तो मैं अपने मास्टर के घर ट्रेनिंग लेने जाऊंगी, मैं सचमुच इसके लिए तत्पर हूँ। टेसिया की ऐसी बातों को सुनकर आर्थर उससे कहता है तो तुमको एक मास्टर नियुक्त किया गया है, क्या यह कोई ऑर्गेनाइज एजुकेशन नहीं है। लेकिन टेसिया को ऑर्गेनाइज एजुकेशन के बारे में कुछ नहीं पता था, जो सुनकर आर्थर बहाने मारते हुए कहता है कोई बात नहीं, मैं तो बस अपने आप से बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ हम एक हंटिंग डॉग को देखते हैं जो उनका पीछा कर रहा था और इसका सेंस आर्थर को भी हो जाता है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर आर्थर ने टेंट का इंतजाम कर दिया था, पर वो अपने सामने हंटिंग डॉग को देखकर अपने मन में कहता है यह पहले वाले जंगल के हंटिंग डॉग में से एक है, मुझे इसे पहले ही मार देना चाहिए था। ये सब सोचने के बाद आर्थर टेसिया को बताता है कुछ देर के लिए टेंट में चली जाओ क्योंकि मैं यहाँ की निगरानी रखूंगा। उसकी इस बात पर एग्री करने के साथ टेसिया टेंट में चली जाती है। उसके जाने के बाद आर्थर जिसके हाथ में पंख से रैप अंडा उसको बाहर निकालते हुए कहता है आज काफी कुछ हुआ और सिल्विया मुझसे क्या चाहती थी, लगता है आर्थर ने उस हंटिंग डॉग को जान से मार दिया या तो उसको भगा दिया, हमें वो सीन नहीं दिखाया जाता। तभी टेसिया आर्थर से पूछती है क्या तुम श्योर हो कि तुमको सोने की जरूरत नहीं है, जिस पर आर्थर टेंट की तरफ जाते हुए कहता है तुम अभी भी जाग रही हो। तभी टेसिया टेंट से बाहर आते हुए कही खैर सच तो यह है कि ग्रैंडपा ने कहा था कि मुझे किसी भी लड़के के साथ सोना नहीं चाहिए, लेकिन मैं इसे सीक्रेट रखूंगी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर आर्थर उससे कहता है सब ठीक है, मैं बिल्कुल भी थका नहीं हूँ, ठीक है अब अच्छे से सो जाओ। जिस पर एग्री करने के साथ वो टेंट में चली जाती है, पर वो एकदम से अपना सिर बाहर निकालते हुए आर्थर से कहती कि अरे मुझे कुछ एहसास हुआ, लेकिन आर्थर उसको सोने के लिए कह रहा था। जो सुनकर टेसिया आर्थर को समझाने लगती है अगर तुम बाहर रहोगे तो जानवरों की नजर तुम पर पड़ने के ज्यादा चांस होंगे और क्या वह यह नहीं समझेंगे कि तुम एक बच्चे हो। दूसरी तरफ आर्थर उसकी बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था, साथ ही साथ उसको पता चल चुका था कि इसको भूत से डर लगता है, लेकिन टेसिया इसको एक्सेप्ट ना करते हुए कहती है मैं तो बस हमारी सुरक्षा के बारे में सोच रही थी। उसकी इतनी विनती करने के बाद आर्थर टेंट में आ जाता है, साथ ही साथ वो कह रहा था हमारी सुरक्षा है ना। उसकी ऐसी बातों को सुनकर टेसिया कहती है यह सच में इसलिए ऐसा नहीं है क्योंकि मैं डरती हूँ, लेकिन तुम जहाँ हो वही रहो, मुझे बिना बताए कहीं मत जाना और अगर मुझे पोटी आए तो मेरे साथ आना। जिस पर आर्थर एग्री था। तभी टेसिया आर्थर से बोलती है अरे तुम ह्यूमन किंगडम से हो है ना आर्थर, मैंने सुना है कि सभी इंसान बुरे होते हैं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर आर्थर हैरान होने के साथ कहता है इसने कहा तुमसे। जिस पर टेसिया अपने ग्रैंडपा का नाम बताती है। ये बात सुनकर आर्थर समझ गया था, इसलिए वो कहता है खैर मुझे पूरा यकीन है कि लोग गुस्सेल मिजाज के होते हैं और क्या तुम जानते भी हो इसका क्या मतलब होता है। लेकिन टेसिया उबासी लेते हुए अच्छा ठीक है बार बार कहे जा रही थी। उसकी ऐसी बात बार बार सुनकर आर्थर उससे कुछ कहता है, लेकिन उसका जवाब नहीं आता क्योंकि टेसिया अब सो चुकी थी। जो देखकर आर्थर धीरे से कहता है क्या छोटी बहन का होना ऐसा ही होता है। और इसी के साथ वहाँ पर सुबह हो जाती है, साथ ही साथ चिड़ियों के चहचहाने की आवाज कानों में सुनाई देने लगती है। टेंट के अंदर वो दोनों खराटे मारकर सो रहे थे। अगले सीन में हम एक झरने का सीन देखते हैं। दूसरी तरफ टेसिया चट्टान पर चढ़ने की अपनी पूरी कोशिश कर रही थी। तभी ग्रे कहता है टेसिया मेरे साथ कंफर्टेबल हो गई है, ऐसा लगता है कि वह स्लेव ट्रेडर्स के बारे में सब कुछ
कुछ भूल गई। दूसरी तरफ आर्थर टेसिया को अपनी तरफ आने को कह रहा था, लेकिन टेसिया काफी ज्यादा डरी हुई लग रही थी, इसलिए आर्थर को खुद ही मजबूरन उसको पार कराना पड़ता है। साथ ही साथ ग्रे कह रहा था, सच कहूँ तो मैं परेशान हो रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी फैमिली के बारे में चिंतित हूँ और मैं जल्द से जल्द उनसे जुड़ना चाहता हूँ। और कुछ अनएक्सपेक्टेड था। तभी आर्थर के अचानक दर्द होने लगा, जो देखकर टेसिया उसके लिए फिक्र कर रही थी, पर आर्थर अपने मन में कहा ये काफी ज्यादा दर्द कर रहा है, जैसे कि मैं अपने माना कोर को निकलते हुए फील कर सकता हूँ। तभी टेसिया उससे पूछती है, आर्थर क्या तुम ठीक हो? जिस पर आर्थर बताता है कि मैं ठीक हूँ। आर्थर की ऐसी हालत को देखकर टेसिया उसको बताती है, मैं ऐसे हर्ब की तलाश करने जा रही हूँ जो मददगार साबित हो सके। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद आर्थर अपने मन में बोला, दर्द में कोई सुधार नहीं हुआ और काफी ज्यादा समय भी बीत चुका है। क्या मुझे टेसिया को उसके बारे में बताना चाहिए? नहीं, उसको उसके बारे में चिंता होगी। उसी वक्त वहाँ पर वो हंटिंग डॉग आ जाता है। उसको अपने सामने देखकर आर्थर काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। दूसरी तरफ टेसिया आर्थर की तरफ भागते हुए कह रही थी, जब तुम्हारे पेट में फिर से दर्द हो तो इसका इस्तेमाल कर लेना। पर वो अपने सामने हंटिंग डॉग को देखती है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो गई थी और आर्थर उसको पीछे हटने को कह रहा था, लेकिन वो हंटिंग डॉग उसको नुकसान पहुंचाने के इरादे के साथ वहाँ पर नहीं आया था। यहाँ तक कि वो उनके पास में एक बेबी सुअर रखकर वहाँ से चला जाता है। उसको अपने लिए खाना छोड़ता देखकर टेसिया आर्थर को बताती है, मुझे लगता है कि वह उधार चुका रहा है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर वो दोनों उस सुअर को पकाकर खा रहे थे और वो खाना टेसिया को काफी ज्यादा पसंद आया। तभी आर्थर अपने मन में कहता है, यह अच्छा है, मेरा मानना है कि बढ़ते बच्चों को मांस खाने की जरूरत होती है। दूसरी तरफ टेसिया खाने को एंजॉय करने के साथ आर्थर से कहती है, वहाँ पर कोई भी मेडिकल हर्ब नहीं थी, लेकिन वहाँ मुझे मशरूम मिल गए। वह बहुत पौष्टिक होते हैं। एलेनोर में लेडीज हर समय इसको खाती हैं, लेकिन ज्यादा मशरूम खाने की वजह से आर्थर का पेट खराब हो चुका था, इसलिए वो झाड़ियों में जाकर हगने लगता है। पर वो उस एल्फ के सामने जोर जोर से पाद रहा था। उसकी ऐसी हालत को देखकर टेसिया का कहना है, माफ करना, मुझे लगता है कि वह लड़कों के लिए काफी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। लेकिन आर्थर अपना काम करने में लगा हुआ था। अगले सीन में आर्थर अपने मन में कहता है, मेरी पलकें इतने भारी क्यों लग रही हैं? दूसरी तरफ बिस्तर में लेटी टेसिया आर्थर से कहती है, सोने की शुरुआत हमेशा एक कहानी की किताब से होती है, वो होगी ह्यूमन किंगडम और डुवर्फ नेशन की कहानी। इससे मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं भी किसी दिन वहाँ पर जाऊँ, लेकिन जाहिर है कि दोनों जगह पर बुरे लोग होंगे। यही कारण है कि एलेनोर के लोग दूसरी कंट्री के लोगों पर भरोसा नहीं करते, खास तौर पर इंसान पर। अरे क्या आर्थर, तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? पर आर्थर सो गया था, जो देखकर टेसिया उसको एक चादर उड़ा देती है। साथ ही साथ वो कही, ऐसा लगता है कि मैं कहीं ज्यादा मैच्योर हो गई हूँ। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर आर्थर के पेट में अभी भी काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। तभी उसके पीछे से टेसिया कहती है, मुझे माफ कर दो आर्थर। उसकी माफी को सुनकर आर्थर बोलता है, कोई बात नहीं, लगभग हम वहाँ पर पहुँच ही गए हैं, है ना? फिर वो अपने मन में कहा, बच्चे बहुत कमजोर होते हैं, क्योंकि आर्थर एक मामूली से दर्द को सह नहीं सकता। उसी वक्त टेसिया एक जगह पर रुकने के साथ आर्थर से कहती है, मुझे लगता है कि मैंने कुछ खास देखा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर आर्थर उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, हाँ मुझे भी लगता है कि तुमने काफी सारे भूतों को देख लिया होगा। पर आर्थर अपने सामने इस नजारे को देखकर टेसिया को उसके बारे में पूछता है, पर टेसिया उसके अंदर चलने को कह रही थी, जिसके बाद वो उस पेड़ के साथ कुछ करने लगती है। यहाँ तक कि इस प्रोसेस की वजह से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर की तरफ निकलने लगी थी, जो देखकर आर्थर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ टेसिया अपना हाथ बढ़ाते हुए उसको अपने साथ अंदर जाने को कहती है, जिसके बाद हम उस पेड़ के अंदर का सीन देखते हैं जो बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग लग रही थी। दूसरी तरफ आर्थर उस टेलीपोर्टेशन गेट को देखकर कुछ ज्यादा ही हैरान लग रहा था। इसके कुछ देर बाद उस जगह की आर्मी वहाँ पर आ गई थी और वो आते के साथ आर्थर को पकड़ लेती है। तभी आर्थर छटपटाते हुए टेसिया से मदद मांग रहा था, लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि टेसिया ने अपने जाल में आर्थर को फंसा दिया। वहाँ के इस मंजर को देखकर आर्थर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है। और गाइस, मेरी आपको ये लॉन्ग वीडियो कैसी लगी? अगर आपको आगे भी लॉन्ग वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट में बता देना। तो फिर मिलते हैं, सायोनारा।